हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां एक बेटे को बेटी की तरह रखा जाता है ताकि वो घर का सारा काम कर सके। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यही सच है। आज जिस देश या जिस महाद्वीप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस देश में संडे के दिन आप चाहकर भी आराम के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। ये दुनिया का दूसरा सबसे मोटा देश है। यहाँ की 90% आबादी ओवरवेट है और ऐसे में जाहिर है कि इस देश के लोग खाने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ एक ऐसा आइलैंड भी है जो खुद ही कभी भी गायब हो जाता है और यहाँ का डांस ही इस देश के कल्चर की पहचान है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश टोंगा की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं टोंगा के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि टोंगा का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ टोंगा, जो ओशिनिया के प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित ये एक संप्रभु द्वीपीय देश है। संप्रभु यानी एक जनसमूह है जिनकी एक अलग पहचान होती है जो कि उन्हें उस राष्ट्र से जोड़ती है। टोंगा की सीमाएं उत्तर पश्चिम में फिजी और वालिस आइलैंड और फ्यूचुना आइलैंड, उत्तर पूर्व में समोआ, पूर्व में न्यू, दक्षिण पश्चिम में कैरमाडेक आइलैंड और दूर पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया और वानुअतु से मिलती है। टोंगा देश की कुल जनसंख्या है 1.6 लाख। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है टोंगन, लेकिन यहाँ अंग्रेजी भी काफी ज्यादा बोली जाती है। यहाँ ज्यादातर लोग इसी भाषा में बात करते नजर आते हैं। यहाँ के लोग केले, तारों, नारियल और पपीता जैसी फसलें सबसे ज्यादा उगाते हैं। टोंगो के लोग यानी टोंगन ज्यादातर पॉलिनेशियन वंश के माने जाते हैं। टोंगा ने 4 जून 1970 में ब्रिटिश सुरक्षा से आजादी हासिल की थी। इस देश के इतिहास पर एक नजर डाला जाए तो आजादी मिलने के बाद 14 सितंबर 1999 को किरिबाती, नाउरू और टोंगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शामिल हुए। दोस्तों, टोंगा देश को सबसे फ्रेंडली देश माना जाता है। 1773 में कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने खुद इस बात को माना था। इस देश में उनकी पहली सफर के दौरान टोंगा को फ्रेंडली आइलैंड का नाम दिया गया। टोंगा लगभग 3000 सालों से बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ पहुँचने वाले लोग लापिता संस्कृति के ऑस्ट्रोनेशियन भाषी लोग थे, जो उनके अलग और खास तरीके से सजाए गए मिट्टी के बर्तनों से पूरी दुनिया में जाने जाते थे। टोंगा के पहले राजा को तुई टोंगा के नाम से जाना जाता था और वो अहो इतु था। इसका मतलब है भगवान का बच्चा। इस देश में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को पूजा जाता है। आज लगभग 99% टोंगन ईसाई के रूप में पहचाने जाते हैं। पॉलिनेशियन कल्चर की वजह से टोंगन्स पारिवारिक संबंध और धार्मिक चीजों को काफी ज्यादा मानते हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करते हैं कि वो हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान ही करते हैं। टोंगा को एक महाद्वीप माना जाता है जिसमें छोटे बड़े कुल 171 आइलैंड है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 36 आइलैंड्स ही ऐसे हैं जहां लोग रह सकते हैं। टोंगा में 65% लोग टोंग टापू आइलैंड पर रहते हैं, जबकि इस देश की कुल 30% आबादी नुकुआलोफा में है और उसके आसपास द्वीप पर रहती है। नुकुआलोफा टोंगा देश की राजधानी भी है। आपको बता दें कि टोंगा देश भारत की तरह ही एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर काम पूरे सिस्टम के साथ किया जाता है। देश की इकोनॉमी मुख्यतः खेती के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में टोंगा देश की खास बात यह है कि यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर भी काफी डिपेंडेंट होने लगी है, जिसका कारण यही है कि लोग इस देश में घूमना काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। टोंगा में संडे मतलब आराम का दिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। हर किसी देश में संडे को लोग आराम ही तो करते हैं, लेकिन दोस्तों टोंगा में संडे कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ इस दिन लोग सिर्फ आराम ही करेंगे और कुछ नहीं। संडे के दिन यहाँ सड़कें सुनसान हो जाती है। आपको संडे के दिन यहाँ एक चींटी भी देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी मॉल, रेस्टोरेंट और चर्च भी खुला दिखाई नहीं देगा। रविवार के दिन टोंगा में कोई भी काम करना मना है। यहाँ तक कि इस दिन यहाँ लोग कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेल सकते। रविवार को टोंगा में सिर्फ आराम करने और अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की इजाजत है। दोस्तों, टोंगा दुनिया का दूसरा सबसे मोटा देश है। मोटा देश से हमारा मतलब है यहाँ के लोग काफी ज्यादा मोटे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोंगा इस देश की 90% आबादी ओवरवेट है, जबकि इस देश के 70% लोग मोटे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की 40% आबादी को टाइप 2 शुगर है, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों का फैटी मांस खाना, जो सीधे न्यूजीलैंड से मंगाया जाता है। यहाँ के लोग ऐसा मांस खाते हैं जिसकी गिनती सबसे फैटी मांस में की जाती है। तो जाहिर है कि इतना अगर फैटी मांस खा रहे होंगे तो यहाँ के लोगों का वजन बढ़ना तो बढ़ना ही है ना।
टोंगा में एक अलग ही तरह का रिवाज देखने को मिलता है। दरअसल टोंगा में अगर किसी औरत के सिर्फ बेटे हैं तो वो उनमें से कम एक को बेटी के जैसे पाली जाती है ताकि खाना पकाने और सफाई जैसे कामों में मदद की जा सके। इन लड़कों को तो टोंगा में एक नाम भी दिया गया है। इनको फाका लेती कहा जाता है। फाका का अर्थ है के तरीके से या पसंद और लेती का मतलब है महिला। लेकिन यहाँ के लोग इस परंपरा को अपनाने में बिल्कुल भी कतराते नहीं, बल्कि पूरे शौक से इसे अपनाते हैं। 1965 में टोंगन के 6 युवा एक ऐसे द्वीप पर 15 महीने तक जिंदा रहे थे जहां रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इन युवाओं की काफी तारीफ भी हुई थी। विलियम गोल्डिंग द्वारा 1954 के सबसे ज्यादा बिकने वाले नोवेल के बाद इस घटना को रियल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज करार दिया गया था। एक हॉलीवुड स्टूडियो ने हाल ही में इस इवेंट पर फिल्म बनाने के राइट्स भी खरीदे और ये फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। दोस्तों, टोंगा में कई अनोखे आइलैंड हैं, जिसमें से एक ऐसा आइलैंड है जिसकी बात कुछ अलग है, क्योंकि ये कभी कभी गायब भी हो जाता है। इसीलिए टोंगा को एक लुप्त होता द्वीप भी कहा जाता है। 1867 में पहली बार लोगों के सामने आए इस आइलैंड की ऊंचाई 50 मीटर और लंबाई करीब 2 किलोमीटर थी। 1894 में ये द्वीप गायब हो गया था, लेकिन 2 साल बाद फिर से गायब होने से पहले फिर से प्रकट हो गया। 1927 में ये आइलैंड फिर से प्रकट हुआ और 1949 तक फिर से गायब हो गया। ऐसा लगता है कि द्वीप को लुका छिपी खेलना पसंद है। टोंगा हम्पबैक व्हेल का घर है। यहाँ हम्पबैक व्हेल सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। हालांकि ये व्हेल यहाँ रहती नहीं बल्कि किसी और काम के लिए आती है। वे हर साल टोंगा के गर्म पानी में बच्चे जन्म देने और अंटार्कटिक लौटने से पहले अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ दिनों के लिए रहती है। दूर दुनिया से काफी ज्यादा लोग टोंगा इस व्हेल को देखने के लिए आते हैं। टोंगा में मेडिकल सुविधाएं काफी कम है। नुकुआलोफा और नियाफू के शहरों में सीमित इमरजेंसी और आउट पेशेंट सुविधाओं वाले अस्पताल है, लेकिन अगर किसी को बड़ी बीमारी है तो उसे सीधा न्यूजीलैंड भेजा जाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए टोंगा में कोई खास सुविधाएं नहीं है। टोंगा देश के क्राइम रेट की बात करें तो इस देश में क्राइम रेट काफी कम है, लेकिन इस देश से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि यहाँ रात को महिलाओं को घरों के बाहर निकलने नहीं दिया जाता। साथ ही इस देश में बाहर से आए लोग ही अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हालांकि इस देश के कानून काफी सख्त होते हैं। अगर आपके पास अपना पासपोर्ट नहीं है तो आपको पूछताछ के लिए कहीं से भी किसी भी समय उठाकर ले जाया जा सकता है। यहाँ कुछ इमारतों की तस्वीरें लेना पूरी तरह से बैन है। यहाँ अगर सड़कों पर तेज गाड़ियाँ चलाई तो समझ लीजिए आपकी खैर नहीं। अगर आप पायरेटेड सामान खरीदते हैं तो आप पर यूएस कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान पर टॉपलेस होना गैर कानूनी है। इस देश के लोग खाने के काफी ज्यादा शौकीन हैं। खाना इस देश के कल्चर का एक हिस्सा भी है। यहाँ की खाने की परंपरा में दिन में 2 बार खाना शामिल है, जिसमें यम, तारों के पत्ते, स्वीट पोटैटो, कसावा, मछली या सुअर का मांस शामिल है। दिन में 3 बार खाना खाना टोंगा देश का ट्रेंड बन चुका है। अब पता चला इस देश के लोग इतने मोटे क्यों होते हैं। दोस्तों, खाने के अलावा टोंगा देश के लोगों को डांस का काफी शौक है। लका लाका टोंगा का नेशनल डांस फॉर्म है। ये डांस टोंगा के नेशनल इवेंट पर भी परफॉर्म किया जाता है। लका लाका शब्द का मतलब टोंगन भाषा में तेज या सावधानी से कदम उठाना होता है। ये परंपरा 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, जो आज यहाँ के कल्चर का हिस्सा मानी जाती है। साथ ही इस देश की खुद की एक नेशनल ड्रेस भी है, जो यहाँ के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। टोंगा राज्य में न्यूएफओ एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ के लोग मेहनती होने के साथ ही काफी दिमाग वाले भी होते हैं। कई साल पहले इस द्वीप में कोई पोस्टल सर्विस नहीं थी, ना ही यहाँ तक कोई ईमेल पहुँच पाता था, जिसके बाद बाहरी दुनिया से कोई भी डाक या कागजात प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोगों ने एक अलग विचार रखा। इसके लिए लोगों ने एक तैराक का इस्तेमाल किया, जो पानी में तैरकर जहाज तक जाता था और टोंगा के डाक और ईमेल लेकर लोगों के पास वापस आता। उसके बाद इस द्वीप को टिन कैन आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन एक दिन शार्क ने तैराक पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस प्रक्रिया को बंद करना पड़ गया। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि टोंगा पहला ऐसा देश है जिसने चिपकाने वाली स्टैंप बनाई थी। जी हाँ, सही सुना। 1963 में टोंगा ने दुनिया का पहला खुद चिपकने वाला टिकट जारी किया था। कई डाक टिकट इतने बड़े थे कि उन्हें सामान्य डाक लिफाफे में नहीं रखा जा सकता था। दोस्तों, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो टोंगा देश का नाम ओलंपिक खेलों तक भी पहुंचा है। बॉक्सर पीए वोल्फग्राम, इन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में टोंगा का पहला और एकमात्र ओलंपिक पदक जीता। उन्होंने सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता था। 2016 के रियो ओलंपिक में टोंगन एथलीट पीटा तोफातोफुआ, इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अपने कपड़े उतार दिए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी दिनों तक वायरल रहा, जिसके बाद टोंगा देश का नाम काफी दिनों तक चर्चा में बना रहा। टोंगा में 2 आधिकारिक भाषाएं टोंगन और अंग्रेजी है, लेकिन टोंगन में 10 तक गिनने का तरीका जानकर आप हैरान हो जाएंगे।
टोंगन भाषा में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीका है, जैसे कि नारियल गिनने के लिए अलग शब्द इस्तेमाल होता है, तो मछली गिनने का अलग तरीका। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और टोंगा में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपको वीजा लगभग 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको टोंगा घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 2870 टोंगन पा अंगा 1000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, टोंगा की करेंसी है टोंगन पा अंगा, जिसकी वैल्यू लगभग 32.89 भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये था टोंगा। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में, और क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।